नमस्कार, जय श्री राम। श्री महादेव ज्योतिष में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं बिल्कुल निशुल्क परामर्श तो जुड़िए रोज रात 10 बजे हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में। इस लाइव सेशन में हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं बिल्कुल निशुल्क। आज की हमारी चर्चा का विषय है दशहरा। दशहरे पर किए जाने वाले ऐसे कौन से विशेष उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन की चल रही समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो आपकी आर्थिक समस्याएं हों, चाहे हेल्थ से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम हो, या फिर अपने किसी विशेष मनोकामना या किसी विशेष काम को आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको अचूक उपाय देने वाले हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है, यानी कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। दशहरा मनाया जाता है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को। इस दिन दसों दिशाओं से आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। विजयदशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध करके संसार को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मनाया जाता है। और दूसरा, इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका एक नाम महिषासुर मर्दनी भी है। अई गिरि नंदिनी नंदित मेदनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोद निवासनी विष्णु विलासनी विष्णुनुते भगवती हे श्री कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ये महिषासुर मर्दनी स्तोत्र है। इसका पाठ आपको नवरात्रों में जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी मुकदमे में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इसका पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन को संकटों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष दिन माना जाता है। यह दिन इतना विशेष होता है कि इस दिन आप बिना किसी मुहूर्त के भी विवाह, शादी और किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों को विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा होता है, तो अक्षय तृतीया और दशहरा साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप बिना किसी मुहूर्त के भी कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। ये 2 तिथियां अपने आप में ही सर्व संपन्न तिथियां मानी जाती हैं। और अब हम बताने वाले हैं कि इस विशेष दिन को और विशेष कैसे बनाएं जिससे कि आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएं। दशहरे के दिन आप कोई भी काम करिए या ना करिए, लेकिन अपने घर में एक शमी का पौधा जरूर लाकर लगाइए। अगर आपके घर में शमी का पौधा ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, उसकी विशेष पूजा उपासना जरूर कीजिए। शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक शमी के वृक्ष के नीचे जरूर जलाइए। वैसे तो हर दशहरे पर शमी की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस दिन दशहरा भी शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनिवार की वजह से शमी के पेड़ की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस दिन को आप एक और विशेष संयोग से जोड़ सकते हैं। इस दिन आप सुबह सुबह एक पत्ता शमी का तोड़ लीजिए। छोटे छोटे से पत्ते होते हैं शमी के, और इसको आप सुबह सुबह ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र चढ़ाइए। फिर देखिए शनि की कैसी भी समस्या, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा, अंतरदशा, शनि की किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, स्वास्थ्य से जुड़ी चाहे धन से जुड़ी, बहुत ही जल्द शनि की सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप नया पौधा लेकर आ रहे हैं तो आप इसको अपने घर से बाहर निकलते समय आपके लेफ्ट हैंड पर पड़ना चाहिए। धन की समस्याओं से या आर्थिक समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो दशहरे के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए। शाम के समय एक बड़ा सा दीपक ले लीजिए, 4 बाती का एक दीपक बना लीजिए, यानी कि एक चौमुखा दीपक तैयार कर लीजिए। उसमें सरसों का तेल भर लीजिए, एक चुटकी काले तिल उसमें डाल दीजिए और 2 लौंग उसमें डाल दीजिए। अब इसको पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर चारों बातियां इसकी जला दीजिए, यानी कि आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। अब वहीं बैठकर आपको 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 3 बार शनि चालीसा का पाठ वहीं बैठकर कर लीजिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा कीजिए और उसके बाद आपने अपनी प्रार्थना कहनी है कि आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिए, यानी कि जो भी आपकी प्रार्थना है वो आपने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर करनी है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है। अगर आप सच्चे मन से, प्रेम से और पूरी ईमानदारी से जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे ये पूजा करते हैं और अपनी प्रार्थना भगवान से कहते हैं तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही पूरी होगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश बना रहता है, आपस में लोगों की बनती नहीं है, तो अपने घर में दशहरे के दिन आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और लक्ष्मी वही निवास करती है जहां आपके घर में शुभता हो। तो इससे आपके घर में शुभता बनी रहेगी और लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से अगर आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में आपको लगता है कि खराब है, तो इसके लिए आप दशहरे वाले दिन अपने घर में राम दरबार की स्थापना कर लीजिए। राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता
भरत और शत्रुघ्न और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस तरह के राम दरबार का एक चित्र अपने घर में स्थापित कर लीजिए। रोजाना श्री राम जी के सामने आपको घी का एक दीपक जलाना है और उसके बाद वहीं बैठकर आप रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप एक पेज ही रोज का पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन रामचरितमानस का राम जी के सामने बैठकर पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपकी कुंडली में कितने भी ग्रह आपके खराब क्यों ना हो, धीरे धीरे वो आपके शांत होने शुरू हो जाएंगे। बुरी नजर से बचने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र का साया है या किसी भी प्रकार के नजर दोष के लिए, आप इस उपाय को नोट कर लीजिए। देखिए आपने करना क्या है। दशहरे वाले दिन शाम के समय आपने 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 5 तेज पत्ता, 7 लाल मिर्च साबुत सूखी डंडी वाली, इसको आप अपने हाथ में ले लीजिए और जिसके ऊपर भी आपको लगता है कि इसको नजर लगी हुई है या तंत्र मंत्र भूत प्रेत का साया है, उसके सिर के ऊपर से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लीजिए। मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर और इस सारे सामान को आपने जला देना है। दशहरे वाले दिन किया हुआ ये उपाय उस व्यक्ति की सारी नेगेटिव एनर्जी को जलाकर राख कर देगा। किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपके जीवन में चल रही है या किसी भी प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही और आप चाहते हैं कि आपकी मन की इच्छा जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपने इस दिन शनि देव की पूजा जरूर करनी है और इसी दिन आपने हनुमान जी की पूजा भी जरूर करनी है। 3 बार कम से कम बजरंग बाण का पाठ कीजिए, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इस दिन हनुमान जी को आपने चोला अर्पित करना है। सुबह सुबह के समय सूर्य उदय होने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए। चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ता है, हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए सुबह सुबह और वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा और 3 बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। कोई भी एक इच्छा हनुमान जी से अपनी कह दीजिए, देखिए आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।